यहाँ पुणे के भगवान चंद्रपुर स्वामी कैसे हैं? यस्यां लक्ष्मी पूर्वेश भिन्नम तमस्तमोरेरिव रश्मि भिन्नम नास्वायं भूमान संचार आचार्य समन्वत स्वामी वेद दृष्टि से स्तुति गा रहे हैं और कवि का काव्यत्व देखिए। हम क्या चाह रहे हैं, जैसे माना कि युग बदला, स्त्रोत युग चला, तो समन्वत स्वामी ने कहा तुम यदि काल का आदि की स्तुति कर रहे हो तो हम भी स्तुति करना चाहते हैं। मान तुम स्वामी का विराट हो, फिर योग की भाव लिखा गया सब स्तुति का स्तोत्र। इसके बाद पालक, इसके बाद साहित्य काल चले, स्तुति काल चले, वर्तमान चला भजन काल। वो भजन काल भूधरदास के काल में चला। अब भजन काल चल रहा है ना, तो जो मुनिराज भजन बनाना जानते हैं, जो ब्रह्मचारी विद्वान भजन बनाना जानते हैं, छंद लयबद्ध, तो एक बालक था। अब कांधला गए, तो कांधला में एक बालक था, युवा सुंदर। अरे अब सुनते जाओ। वह बिगड़ा बच्चा था, पूरे गांव के लोग उसे बिगड़ा बच्चा कह करके परेशान थे। तो हमारी जैन समाज में पूर्व परंपरा रही है, जिस गांव विद्वान नहीं दूसरे गांव के विद्वान को बुलाकर गांव में रखना, ये आज की परंपरा पूर्व से चली आ रही है। जैसे आप देख रहे हैं दिल्ली साइड की तरफ मध्य प्रदेश के कितने विद्वान है कि नहीं, अन्य प्रांतों में, तो ऐसे यहाँ पर कांडला में इस क्षेत्र में एक विद्वान थे, तो अपने अपने गांव के लोग उनको बुलाते रहते थे। जो विद्वान आए, तो जिस युवा की मैं बात कर रहा हूँ, युवा ख्याति फैल चुकी थी, बहुत सुंदर था, गोरा था और मतलब सर्वगुण संपन्न हो चुका था। यहाँ तक हुआ था कि सज्जन लोग तो बात भी करने डरते थे। तो जो पंडित जी थे, वो एक दिन ऐसे स्थान पर खड़े हुए, वो यहाँ से निकलता था, उनको समझा बेटा ऐसे मत करो। वो कहता है आपकी बातें हमारी समझ में नहीं आती, आप जाओ। निकल गया पंडित। फिर भी विद्वान इतना श्रेष्ठ था, हताश नहीं हुआ। एक दिन वो निकला तो गाते गाते निकला, कंठ बहुत सुरीला था। तब पंडित से रहा नहीं गया बेटा, वो पीछे लग गए उसके। तुमको लोग बिगड़ा हुए थे, तुम इतना सुंदर गाते, उसकी प्रशंसा करी। बिना गा लेता हूं मैं, तो आप ऐसा करो ना, जैन भजन गाओ। बोले जैन भजन गाओ, वो आज की भाषा में ही नहीं, हमको तो बुंदेल ठंडी राय अच्छी लगती है, राय अच्छी लगती, दो तीन। ठीक है। उन विद्वान ने
उस बालक को सुधारने के लिए, उस कंठ का सदुपयोग करने के लिए जो जो छंद थे उसको प्रिय लगते थे, उन छंदों उन्होंने फिर भजन बनाया। सारी रात में बना करके उसको जल्द भजन दे लिखा। फिर बालक इतना सुधर गया, पूरे क्षेत्र में जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो उसको बुलाया जाने लग गया। अंत में स्वयं कवि बन गया। इतना अच्छा सुधरा कि कोई धार्मिक अनुष्ठान उसके बिना नहीं हो। लेकिन फिर काल दयानी की समय के पहले जल्दी खत्म हो गया। ठीक है, ये विषय क्यों सुनाया? इसलिए सुनाया मैंने आपको, समंतत्व स्वामी को पकड़िया। आप रोज मेरा कहना है वर्तमान की लय जो चल रही है, कोई कहीं का कोई कहीं का, इन लयों में लय से कोई दुश्मनी हमारी नहीं है। इनमें जैन सिद्धांत भर करके भजन बना दो। तो देखेंगे भैया, जैन भजन बना दो या कर्तव्य भरा हुआ अकर्तव्य भर दो, लय वही होना चाहिए। इसलिए तो गुरुवार आएंगे ये कर दिया। और एक नहीं बनाया, 4-5 बन गए इसी ठीक है। आइए, तो अब ये समंतवत स्वामी ने क्या किया? ये महाकवि थे समंतवत स्वामी, वो कितने गहरे कवि लिखे, संस्कृत के कवि, हर छंद का ज्ञान और साहित्यिक शब्द कितने सुंदर। हे प्रभु, दैत्र भक्ति कर रहे हैं, दैत्र भक्ति। लक्ष्मी प्रवेश, यस, जिनकी लक्ष्मी अंग लक्ष्मी, शरीर की सुंदरता अंग लक्ष्मी, अंग लक्ष्मी जो सुंदर तुम हो। सुबह सागर अंग लक्ष्मी, पुण्य के उदय से ही अंग लक्ष्मी मिलती है, बिना पुण्य के अंग लक्ष्मी नहीं मिलती। कुछ लोग तो सुंदरता देखकर ही तुमसे खुश हो जाते हैं, न लेन देन नहीं तुमसे। नुमाइश में क्या देखने आते हो? प्रदर्शनी। कुछ लेते नहीं देते हो, बात देखने आते हो, आनंद होता। ऐसे तुम्हारे सुंदर चेहरे को देख करके लोग अनंत हर्षित होते हैं। ये अंग लक्ष्मी, कितने सुंदर शब्द होते हैं, अंग लक्ष्मी। प्रभु की अंग लक्ष्मी कितनी महान थी। ये श्याम लक्ष्मी परवेश विन्नम, तो जो शरीर संबंधी वो प्रभाव था, मंडल से विदा बहुत सुंदर। परवेश विन्नम, तमस्त मोरियो रस भिन्नम, जैसे तम के लिए रश्मि भिन्न कर देती है, विराजित कर देती है, नष्ट कर देती है। तम के लिए रश्मियां अंधकार को प्रकाश विदायित कर दे, भिन्न कर देता है। उसी प्रकार से प्रभु आपका जो शरीर का दिव्य प्रकाश है, वह मंडल से विदायित बहुत सारा बाह्यतमा बाह्य विकार, नारस बाह्यम बहु, जो नारस बाह्यम जो बहुत अंधकार है वो नष्ट कर देते हैं। किसका? शरीर। पूर्व श्लोक को ध्यान रखो, क्या लिखा था? दूसरा चांद ही है, तो वो यहाँ लाके लेके आइए बेटा। जैसे दूसरा चांद है आप, तो चंद्रमा प्रकाशित कर देता भूमंडल को, ऐसे प्रभु आप जहां से निकलते हो संपूर्ण क्षेत्र प्रकाशमय हो जाता है। ये अंगलक्ष्मी का प्रभाव। ये किसका प्रभाव? अंगलक्ष्मी का। अब ध्याना प्रदीप से भिन्नम, अब क्या हो रहे हैं? बहु मानसम, मानसिक अंधकार, तमोरिव, सूर्य की रश्मियों के किरणों से विदारित के समान। हे प्रभु, ध्यान प्रदीप से भिन्नम, ध्यान रूपी शुक्ल ध्यान
दीपक से भिन्न पदार्थम, वो मानसम जो मानसिक अंधकार है उसको आपने अपने ध्यान के दीपक से दूर कर दिया। उपमा अलंकार चल रहा है, उपमा अलंकार चल रहा है। वो बहन ने उस दिन कितने अलंकार सुनाए थे आप? अच्छा अध्ययन करके आए, ठीक है। उपमा अलंकार मतलब ये जब तुम लिख रहे थे वस्तु तो महाकाव्य तो तुम सोच नहीं रहे थे, यथार्थ में उसने कोई कल्पना नहीं की है। वे सारे अलंकार उसमें हैं, सारे अलंकार है बेटा। नहीं, वस्तुत्व में संपूर्ण अलंकार है। इसलिए तो सुप्रसन्न अलंकार ढेर सारे हैं। 28 प्रकार के अलंकार 28 प्रकार के अलंकार हैं, बहुत सारे अलंकार, ठीक है। और मूल रूप से सुनिए अलंकार, अनुप्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, ये मूल अलंकार है। इनमें जोड़ करके 28 अलंकार, वक्तृत्व अलंकार। और वक्तृत्व अलंकार का कैसे होता है? वक्तृत्व अलंकार जो व्याज स्थिति है ना, निंदा स्थिति, वो वक्तृत्व अलंकार में जाती है। हे प्रभु, हे प्रभु, आप कैसे बाल ब्रह्मचारी हो? बाल ब्रह्मचारी हो और मुक्ति कन्या के साथ शादी करने जा रहे हो, कि ब्रह्मचारी कैसे? आप ब्रह्मचारी हो, इसलिए आपको मेरा नमस्कार। आप दोषी हो, ईर्ष्या लक्ष्मी। लेकिन वक्र आदमियों को नहीं सुनाना चाहिए, वे वक्रोक्ति को वक्र बना देंगे, ठीक है। ईर्ष्या लक्ष्मी, तो आपने ध्यान के प्रदीप से अंतरंग के अंधकार को दूर किया है। ध्यान प्रदीप, ध्याना प्रदीप अजैर भिन्नम, ध्याना प्रदीप अजैर भिन्नम, ध्याना प्रदीप अजैर भिन्नम। ध्यान रूप बुद्धि का से आपने कर्मों को भिन्न किया है, आत्म अंधकार को, मानस अंधकार को भिन्न किया, विद्युत किया है, इसलिए ध्यान करना चाहिए। यस्य चंद्र प्रभु तीर्थंकर देवस्य अंग लक्ष्मी प्रवेश भिन्नम, जो तीर्थंकर प्रभु चंद्र प्रभु की अंग लक्ष्मी है, प्रवेश भिन्नम अंग देश, अंग यानी देह लक्ष्मी, परम कांति रूप तस्य प्रवेशो मंडला, प्रवेश यानी मंडल, तो उनके शरीर की कांति जो मंडल है, तेन भिन्न विधार्थम नानासम नष्टम किम कृतम, किम तत्, किसको नाश किया? तमहा, तम को, कीर्तित्याह तमो, रे इत्यादि, तमसो अंधकारा, तम यानी अंधकार, अंधकारी, अंधकार का री कौन है? तमोरी आदित्य, तमोरी, तमोरी आदित्य, तो तमोरी तमस्तमोरी रिभु, तो रश्मियां, किरणें, सूर्य की किरणें जो है, तेरे भिन्नम, उनने भिन्न के भस्तम तेन केवलम पायमेव, पाई अंधकार को नाश नहीं किया प्रभु आपने। नानसम बहु मानसम च मनसी, जो मन का अंधकार है, चिदात्म अन्यत स्वरूपे भव, जो चैतन्य आत्मा से अन्य स्वरूप होते हैं, मानसम तमो अज्ञानम, जो तुम्हारी प्रज्ञा है निज आत्म तत्व को छोड़ करके प्रगत तत्व में तल्लीन हो रही है रवि, वो अंधकार है बेटा, अंधकार है। अब सत्य है ना, प्रकाश में जीने वाले जीव अत्यंत न्यून है, अत्यंत न्यून है, अत्यंत न्यून, दृष्टि ही प्रस्तुत है। कथम भूता बहु प्रचुर अनेक प्रकार, ज्ञान वर्णादिवदया निबंधनम, ज्ञान करके उदय के से निबंधित, चकारम समुच्चय, चकार के लिए समुच्चय के लिए, कथम भूता सं कैसा नानस्य त्यः ध्याने इत्यादि, ध्यान में वो प्रदीपो, ध्यान ही है प्रदीप,
अज्ञान तमोपनंतु त्वाप अज्ञान रूपी तम को नष्ट करने के लिए तस्य अत्स्याः ऐसा से रविन्द्रनाथ तुम दोनों कितने भाग्यवान हो, संसार की संपूर्ण लीलाओं का आनंद लूट के आ गए, अब जिनवाणी का आनंद लूट रहे हैं। भिन्न इसलिए तुम शांत रहते ना, ये तुम्हारी शांति का जो जीवन है ये इसमें भगवान बनाएगा। बिल्कुल शांति का जीवन जीना। दो में आ गया ना पंडित जी, तीसरे पंडित भी आ बे पंडित जी तृतीय का आनंद लूटते, तृतीय का तो सबसे परम प्रकाश है, सबसे भिन्न विराटम परम प्रकाश में भिन्न विराटम इसका समझना चाहिए। ओ भाई बीच में नहीं अब भी हमारी एक क्लास कोई हुई भी बिगड़ी निकलना पड़ नहीं, खड़े रहना तो वो इतना सोच समझ मतलब ये अपना के सारे आदमी बात कर सकते हो बोल रहे सारे हो गया ना अबे धन्यवाद के पूरे लगी से